मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान है और एक एक वोट साधने पर फोकस। सबसे बड़ा फोकस आदिवासी वोटों पर है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों के लिए दंगल सजवा। दोनों पार्टियां आदिवासियों को साधने में जुटी रही। भाजपा की 2 जन आशीर्वाद यात्राओं का आगाज आदिवासी इलाकों से हुआ। मंडला और श्योपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर 2 बड़ी सभाओं को संबोधित कर आदिवासियों को ये बताने की कोशिश की कि उनके हित में जो भी किया है बीजेपी ने किया है। मेरे हृदय से नजदीक रहने वाले मेरे प्यारी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। 2014 में मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है। अमित शाह के साथ सीएम शिवराज भी इसी धुन में दिखे। उन्होंने आदिवासियों के हित में किए गए अपने कामों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए आदिवासियों के लिए क्या किया। आज हम आशीर्वाद मांगने आए और आशीर्वाद के हकदार हैं। कभी कांग्रेस ने सम्मान किया आदिवासी नायकों का। 14 घोषणाएं मैंने आपके लिए की थी, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के लिए 14 की 14 पूरी कर दी। और पैसा एक्ट भी मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया तो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने और अमित शाह के दौरे का प्रभाव कम करने में जुटी रही। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह के दौरे और आदिवासी प्रेम को चुनावी बताया। तो उधर कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में डटे रहे। उन्होंने वन अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो गांव-गांव जाकर बताएगी कि कांग्रेस ने वनाधिकार देने समेत उसके हित में क्या-क्या काम किए हैं। आज प्रदेश में जन धोखा धन लूट अवसरवाद यात्रा का ढोंग और प्रपंच चल रहा है। श्री अमित शाह आज मंडला श्योपुर आए हैं और गडकरी जी खंडवा आए हैं। उस जन धोखा धन लूट अवसरवाद यात्रा के प्रपंच में वन अधिकार कानून किसने बनाया? कानून हम लोग ने बनाया। जो भी आज वन के कानून बने हैं ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया और इससे पहले कमजोर वर्ग को सुरक्षित। अब वो जाने, उनका काम जाने। मध्य प्रदेश में पिछली बार 1% से भी कम वोटों के अंतर से सत्ता परिवर्तन हुआ था। बीजेपी कुछ सीटों से पीछे रहने की वजह से सरकार बनाने से चूक गई। बाद में कांग्रेस की सरकार चली गई और वो सत्ता में वापस आ गई। इस बार दोनों पार्टियां अपना वोट शेयर बढ़ाने में जुटी हुई है। आदिवासी समुदाय प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो कुल वोटों का 20% के लगभग है। बीजेपी पैसा एक्ट, महापुरुषों के नाम, ऐतिहासिक स्थलों के नामकरण के साथ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का मुद्दा बनाकर आदिवासियों के बीच पहुंच रही है। तो कांग्रेस आजादी के बाद अब तक आदिवासियों के हित में किए गए कामों को गिना रही है। दोनों पार्टियां आदिवासियों को अपना बता रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आदिवासी किसे अपना मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आदिवासी मेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 2023 में किसके साथ आदिवासियों का आशीर्वाद? क्या माइनॉरिटी वर्सेस ट्राइबल होगा भारतीय जनता पार्टी का नया चुनावी एजेंडा? क्या आदिवासी समुदाय से प्रमुख पदों पर प्रतिनिधित्व देना भारतीय जनता पार्टी का मास्टर कार्ड? अपने परंपरागत आदिवासी वोटों पर कैसे पकड़ बरकरार रख पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री
भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी आए। उन्होंने मंडला में सभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण श्योपुर में उनकी उपस्थिति नहीं हो सकी, तो सभा में उन्होंने वर्चुअली सभा को संबोधित किया और दोनों जगह उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय जो है उसको हाशिए पर रखा, सालों उसको दरकिनार किया गया, मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कांग्रेस ने कोई योजना नहीं बनाई। सिर्फ कांग्रेस उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती रही, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासी समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए उसके नाम पर पिछले कुछ सालों से इवेंट और बहुत सारे दिखावे प्रदर्शन कर रही है। लेकिन उसके स्वभाव में और उसके नीति में, उसके चाल चलन में आदिवासी समुदाय कहीं भी फिट बैठता नहीं है। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, जो मध्य प्रदेश के चुनावी पर्यवेक्षक भी हैं, वो बोले कि आदिवासी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और कांग्रेस हमेशा से आदिवासी हितों की पक्षधर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्या आदिवासी समुदाय के, आदिवासी समाज के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महापुरुष का क्या कांग्रेस ने सम्मान किया है? क्या उसकी वास्तविक पहचान, वास्तविक सम्मान उसको दिया है? क्या उसको समाज में स्थापित किया है? तो कुल मिलाकर आदिवासी समुदाय पर रार ठनी हुई है। दोनों दल ये कह रहे हैं आदिवासी मेरे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, मौजूद हैं। अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल नेहा जी, जहां आप आदिवासी समुदाय के हितैषी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल में आदिवासी इनको याद आया है। आदिवासियों की वास्तविक पक्षधर, वास्तविक हितैषी तो कांग्रेस है। लेकिन नवीन जी, सर्वप्रथम तो कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, पर आदिवासी मंत्रालय किसने बनाया? स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे। 23 जातियों को आदिवासी वर्ग से जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी प्रकार से अगर आप देखें कि 75वां अमृत महोत्सव जो हमारा देश मना रहा है, उसमें रघुनाथ शाह, शंकर शाह जी, रानी कमलापति, टांट्या मामा भील, इन सबको वापस से देश ने स्मरण कब किया? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई। वरना तो हम जानते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में टांट्या भील को डकैत बताने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसी प्रकार से आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब लागू हुआ? जब शिवराज जी ने उसकी पूरी बीड़ा उठाया और आदिवासियों को जो उनका अधिकार है जल जंगल का, उसको वो पहुंचाने का काम किया। और ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बजट कितने का था? 24,000 करोड़ का था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 1,19,000 करोड़ का बजट है। उसी प्रकार से देश के आज सर्वोच्च पद पर एक महिला राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से बैठी हैं, जिसका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया। अपमान, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो एक आदिवासी वर्ग के ही नेता उमंग सिंघार, जो कांग्रेस पार्टी के आते हैं और तत्कालीन मंत्री रहे कांग्रेस की 15 महीने की करप्टनाथ यानी कि कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आदिवासियों का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में रेत माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया पनप कर आ रहा है और संरक्षण किसका प्राप्त है? बंटाधार श्री दिग्विजय सिंह जी का और करप्टनाथ कमलनाथ जी का। आते ही
वहीं कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से सीएमओ को एक प्रकार से दलाली का अड्डा बना दिया था वो भी हमारे सामने है। और महिला होने के नाते तो मुझे इस बात का भी दर्द है कि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें होती हैं वहां पर आप अशोक गहलोत को ही देख लीजिए कि वो विधानसभा की पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि झूठा प्रकरण दर्ज करवाती हैं आदिवासी की महिलाएं और कहती हैं कि उनके साथ रेप हो गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मध्य प्रदेश ने उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए सहरिया बेगा भारिया बहनों को हजार रुपए देकर सशक्त करने का काम आर्थिक तौर पर शिवराज जी ने किया था, उसको भी बंद किसने किया? कमलनाथ जी की सरकार ने किया। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है नवीन जी, आधा घंटे का समय भी कम पड़ेगा। एकलव्य स्कूल से लेकर मैं नेक्स्ट टर्म जो होगा तो उसको कवर करूंगी। जी जी जी, मुझे भी उसी का इंतजार था कि भाई आप जरा रोकें तो मैं अपराजिता जी से पूछ लूं, क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है, विषय गंभीर है। जब आप बात कर रही थी वो विषय बड़ा गंभीर था, तो अपराजिता जी मुस्कुरा रही हैं तो वजह पूछ लेता हूं कि इतने गंभीर विषय पर मुस्कुराहट क्यों? हाँ नवीन जी, मुस्कुराहट इसलिए कि मुस्कुराने पे मजबूर हो जाते हैं हम जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी पता नहीं वो किस प्लैनेट की बातें करते हैं, या फिर भ्रम फैलाने की बातें करते हैं, या फिर सीधा सीधा असत्य बोलने की बातें करते हैं। मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगी, उससे आपको मध्य प्रदेश की वास्तविकता समझ आ जाएगी। सीधी में यूरिनेशन कांड, छतरपुर में मानव मल मला गया एक आदिवासी के चेहरे पर, और प्रेसिडेंट मुर्मू, राष्ट्रपति मुर्मू जी की बात हुई, उनको इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा पे बुलाया नहीं गया, आमंत्रित नहीं किया गया। ये 3 चीजें आपको भारतीय जनता पार्टी की असलियत, असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर करती है, जो हमेशा से आदिवासी विरोधी चेहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कुशासन मध्य प्रदेश में इस प्रकार से आज है कि आदिवासी सुरक्षित ही नहीं है। उनके साथ ऐसी घटनाएं इस प्रदेश में हो रही है, ऐसे हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में उसकी चर्चा है, जिसमें हर एक मध्य प्रदेश का वासी का सर शर्म से झुक जाता है। यह है मध्य प्रदेश की वास्तविकता। आप कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का नाम लेती हैं, आपको तो शुरू करना चाहिए था हाथ जोड़कर, माफी मांगकर हर एक आदिवासी तो भाई बहन। क्या लगता है अपराजिता जी, आपको क्या लगता है कि जो ये पाखंड बता रही हैं आप, ये बीजेपी की यात्रा को चुनावी पाखंड कह रहे हैं और आदिवासी प्रेम को कह रहे हैं कि ये वोट बैंक से उपजा हुआ प्रेम है? नवीन जी, ये चुनावी स्नेह हमने महिलाओं के लिए देखा है, आदिवासियों के लिए देखा है, किसानों के लिए देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्टाइल है। पूरे 18-20 साल काम मत करिए और फिर जनता में भ्रम फैलाने लगिए। अब जैसे पैसा एक्ट का भ्रम ये लोग लगातार फैलाते, पैसा एक्ट तो कांग्रेस पार्टी की देन है, उसका सफल क्रियान्वयन तक भारतीय जनता पार्टी आज तक मध्य प्रदेश में नहीं कर पाई, ये सच्चाई है। चलिए ट्राइबल सब प्लान की बात करते हैं। अभी बजट एलोकेशन की बात हो रही थी, मैं जानना चाहती हूँ नेहा जी से, ट्राइबल सब प्लान में कितनी राशि अभी तक एलोकेट की गई है आदिवासियों के लिए, और मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में क्या क्या काम किया गया है आदिवासियों के लिए? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करती है, कार्य तो करती ही नहीं है ना। फिर फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट की बात करते हैं, अभी तो केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अभी तक वो एक्ट पास नहीं हुआ, फिर बोलते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं। नहीं, आप ना आदिवासी हितैषी, ना महिलाओं के लिए सोचते, ना किसानों के लिए सोचते। ये सिर्फ वोट बैंक और भ्रम की राजनीति करते हैं। हमने आदिवासी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्लान पहली बार शुरू किया मध्य प्रदेश में। हमने उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स, हमने उनको फ्री किताबें, स्कूलों में आरक्षण, आईपीएस आईएएस ये आरक्षण किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने। और जैसे कि नवीन जी आपने देखा ना, कर्नाटका में जिस तरीके से आदिवासी बहन भाइयों ने हमारा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, अभी आप 2023 चुनाव में देखिएगा कि आदिवासी बिल्कुल एकजुट होकर कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन उनके साथ खड़ा होगा मुश्किल वक्त में, कौन उनके लिए काम करेगा, कौन उनके लिए एक विजन लेकर आया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनका कैसे सशक्तिकरण किया जाए। 18-20 सालों में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो 50% कमीशन की सरकार चला रहे हैं, वो अभी तक नहीं कर पाए। जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करने से ना आदिवासी भ्रमित होते हैं, ना महिलाएं, ना किसान, ना युवा जो आज बेरोजगार बैठे। आदिवासी युवाओं के पास जाइए, नौकरी तक नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी उन्हें। ये मध्य प्रदेश की वास्तविकता है यार। जी जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अब दोनों लोगों की बात पर।
देवदत्त दुबे जी हैं। देवदत्त जी, ये अभी आदिवासियों के बीच दोनों दल अपनी पैठ बना रहे हैं, लेकिन दावा दोनों तरफ से कि आदिवासी समुदाय जो है वो उनका है और वही सच्चे हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जो उसने आदिवासी समुदाय के लिए किया है, कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया जो उसने अपने शासनकाल में किया है। क्या कहें? देखिए प्रो जी, जो 22% मतदाता है आदिवासी वर्ग प्रदेश में, 47 सीटें इनके लिए आरक्षित है और लगभग 84 सीटों पर ये प्रभाव रखते हैं जीत हार का। इसी कारण ये आदिवासी प्रेम राजनीतिक दलों में उमड़ा है और खासकर चुनाव के समय तो बेहद तरीके से उमड़ता है, क्योंकि ये सरकार निर्माता है आदिवासी वर्ग। आप चुनावी इतिहास को यदि ज्यादा पीछे ना जाए, 2003 से देख लें तो 2003 से 13 तक 3 चुनाव में यह वर्ग भाजपा के साथ रहा तो भाजपा की सरकार बनी, और 2018 में यह वर्ग कांग्रेस के साथ आ गया और 30 सीटें कांग्रेस में 47 जीत ली, इसकी सरकार बन गई। तो उस 2018 के परिणाम के बाद फिर से ये शुरू हुआ इसके वोट बैंक खींचतान का, और आप देख रहे हैं लगातार पहले गौरव जनजाति दिवस, रानी कमलापति स्टेशन भाजपा ने, जबलपुर में शंकर साय और उनके समारोह उनको करना, और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाना और उसको खूब प्रचारित करना। भाजपा तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड की पट्टी तक ले रही, लेकिन प्रदेश में यह भी है कि कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो छिंदवाड़ा से 40 साल से प्रतिनिधित्व करते हैं और जो आदिवासी बाहुल इलाका है, तो उनके बारे में जो समझ है वो है कि वो उनको कैसे चुनाव के समय या कैसे उनको अपनी तरफ किया जाए। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 2018 में उन्होंने उसी वर्ग को अपने साथ कर लिया था और तभी से भाजपा ने उसकी वापसी के प्रयास किए। तो बड़ी कशमकश चल रही है दोनों तरफ से, और इसमें कई बार यह वर्ग अपने अस्तित्व का भान भी कराता है। जैसे कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम पर इसके 6 विधायक जीते, फिर बाद में जैस हुआ तो जैस भी अपनी ताकत दिखा रहा है। तो ये जो टिकट वितरण होगा, जिस तरह से दोनों दलों से शर्तें रखी जा रही, जैस अपनी ताकत दिखा रहा है, टिकट वितरण में यदि कोई भी दल जरा भी चूक गया, क्योंकि दोनों तरफ से आकर्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, आदिवासी छिटक जाएगा और जिस से छिटक जाएगा उधर से सत्ता छिटक जाएगी। इसलिए सेंसिटिव है ये मामला, तो कोई भी इन दल इसको छोड़ना नहीं चाह रहा। लगातार उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन का और या अपने हैं ये जताने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये वर्ग बहुत ईमानदार है। आदिवासी वर्ग जो बात कह देगा उस पर अटल रहता है। आप देखो ना, उन्होंने वोटिंग की तो लगातार 3 में, 8 में, 13 में भाजपा के पक्ष में की, उनकी सरकार बनाई, और 2018 में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में कर दी, तो एक साथ ये वोट जाता भी है। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसमें दोनों दलों को बहुत सावधानी रखना पड़ रही है, और इसीलिए इस वर्ग के प्रति अब खींचतान और भी बढ़ेगी चुनाव में। बहुत ही धारा प्रवाह जो है आपने आदिवासी समुदाय के हितैषी होने के पक्ष में अपना पक्ष रखा था, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, चूंकि पिछले चुनावों में लॉस हुआ है, जयस का भी झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ ही रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो 2018 में आदिवासी समाज छिटक गया था उसका क्या कारण रहा, और अब 2023 में वो आपके साथ क्यों खड़ा होगा? लेकिन नवीन जी, कांग्रेस जो है वो किसी भी समाज में भ्रम पैदा करने में, टूल किट एजेंडा चलाने में नंबर 1 है। 973 वचन थे वचन पत्र के अंदर, जिसमें से एक भी वादा पूर्ण नहीं किया, और उस वजह से कुछ मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, पर वोट परसेंटेज में हम फिर भी आगे रहे। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि भाई 60 साल तो आप भी केंद्र में रहे ना, मंत्रालय क्यों नहीं बना पाए? एकलव्य स्कूल के लिए आपका बजट क्या था? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 987 करोड़ का बजट एकलव्य स्कूल के लिए रखा हुआ है। मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं कि पेसा एक्ट 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही, कल को ये कह देंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो है वो कमलनाथ जी ने बनाया है।
इम्प्लीमेंट करना, उसका खाका तैयार करना मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया और इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी सरकार ने किया, क्योंकि वो पूरा जो अवधारणा है उसको जमीन पर लेकर आना, उसकी बातचीत, उसका सर्वे, उनकी भावनाओं को समझ के उसको इम्प्लीमेंटेशन तक एक एक प्रोसेस में हम रहे। कमलनाथ जी तो हमेशा गाना गाते रहे कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। और सीएमओ से क्या चल रहा था? सीएमओ से जिस प्रकार से मनी कलेक्शन ऑफिस चल रहा था, क्या हमने नहीं देखा? पहला ऐसा मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी जो करप्शन नाथ के तौर पर यहां पर प्रचलित हो गए, क्योंकि आते ही 3 महीने के अंदर कमलनाथ जी के निवास से लेकर उनके ओएसडी से लेकर दिल्ली के सोनिया गांधी जी के निवास तक 280 करोड़ रुपए का घोटाला हवाला के माध्यम से पैसा पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही थी। अभी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय याद आता है तो अपराजिता जी, जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं उज्ज्वला के। भारतीय जनता पार्टी ने 7 लाख परिवारों को नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम किया है। 51 लाख किसानों के खाते में 12,000 रुपए भेजने का काम किया है। प्रति माह 5.10 करोड़ जो लोग हैं उनको 5 किलो राशन उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर करा रही है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास के 42 लाख आवास उपलब्ध कराए हैं, जिसमें मैचिंग ग्रांट का पैसा मिलाने से किसने मना किया था? श्री कमलनाथ जी ने किया था। और गरीबी रेखा के नीचे 1.36 करोड़ लोग जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। एक लाइन में जल्दी से समाप्त कर देती हूँ नवीन जी। दूसरी ओर कहां पर है? कांग्रेस की सरकार है, जिसने 15 मिनट पहले सरकार जाने से पहले कमलनाथ जी ने मोबाइल का घोटाला किया 65,000 रुपए का। मोजरबेर घोटाला, वो भी कमलनाथ जी के परिवार के सर मत्थे चढ़ा हुआ है, 350 करोड़ रुपए का। अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला 2400 करोड़ रुपए का। किसान कर्ज माफी का 25,000 करोड़ का घोटाला। किसान का बोनस घोटाला जो है वो 1,170 करोड़ का है। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने, और अभी प्रताड़ना की बात कर रही थी तो मुझे शर्म आती है कि अपराजिता जी आपने एक भी ट्वीट नहीं किया। 3 दिन पहले एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करके आदिवासी बहुल इलाके में प्रतापगढ़ में घुमाया गया, पर आपकी पार्टी के एक नेता ने नहीं कुछ बोला। और आपका एमएलए जो जयपुर का है वो यूरिनेशन कांड में स्वयं संलिप्त होता है और यूरिन पिलाने को मजबूर करता है आदिवासी वर्ग को। गोपाल मीणा, आपने ट्वीट किया था क्या? पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्कार करती है, उनको सामने लेकर आती है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ये सवाल सीधा जवाब प्रतिक्रिया ले लेता हूँ जी। अपराजिता जी बोलिए। यही है जो भारतीय जनता पार्टी है। जितने भी प्रश्न मैंने पूछे, अपने ही सरकार का ट्राइबल सब प्लान का एलोकेशन नहीं बता पाए हम। अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं आधा घंटा लग जाएगा हमें बोलने में, बट एक सिंपल से सवाल का आंसर नहीं दे पाए। थैंक गॉड, मैं तो ये मानती हूँ कि मैंने बताया कि पैसा एक्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार लाई थी तो मानना पड़ा कि हाँ हम लाए थे। अरे उसका सफल क्रियान्वयन भी आप नहीं कर पाए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को, पदाधिकारियों को ही आपने बोला कि उसमें एग्जाम लिया और किस प्रकार से वो घोटाला उजागर हुआ। मध्य प्रदेश में घोटाला राज बोलते शिवराज सरकार को। जितना भी आप बोल लें कि आप कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कितना भी नाम ले लें, पर वास्तविकता तो यही है कि धरातल पर आपने अपना ट्राइबल कमिटमेंट में आप फेल हो गए हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कितने पट्टे एलोकेट हुए हैं जो मैंने आपसे पूछा था फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट में, वो भी आप नहीं बता पाएंगे। अब आप मुझे ये बता दीजिए सरकार में कितने पद खाली पड़े हैं जिसमें आप ट्राइबल्स को नौकरी अभी दे सकते हैं। इतने पद खाली क्यों पड़े, आपने उनको वंचित क्यों रखा है सरकारी नौकरी से, ये भी आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, आंकड़े बताना और धरातल पे उस पे लोगों को उनकी समस्याएं दूर करना, उनका दुख बांटना बहुत अलग बात होती है। मैंने बार बार कहा ना, सीधी हो छतरपुर हो, मामला जब सामने आता है तो सबसे दुख की बात ये होती है नवीन जी कि उसमें मोर ऑफन देन जयपुर और प्रतापगढ़ पे आपकी क्या राय है अपराजिता जी? पार्टी के नेता जयपुर और प्रतापगढ़ में जहां पर आपका एमएलए आदिवासी के मुंह में यूरिन जो है वो ठूसने पे मजबूर करता है, उसमें आपकी क्या राय है? अगर आपको 2 दिन पहले जिस महिला को, गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसमें आपकी क्या राय है? पर कर्नाटका में भी आदिवासियों ने कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। आप देखिएगा कि 2023 में भी आदिवासी एक साथ हमेशा ये एक नई परिपाटी चल गई है देवदत्त जी के, सेलेक्टिव विरोध हो गया है, सेलेक्टिव एजेंडा हो गया कि जैसे किसी मसले पर अगर भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस पर सवाल उठाएगी तो वही सवाल जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है। लेकिन कांग्रेस जिन पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लांछन लगाती है, जिन भी मामलों पे, अगर वैसा कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में या अन्य राज्यों में हो जाता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। ये चुप्पी बहुत महंगी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी बोल देती है, लेकिन कांग्रेस तो फिर बोलती नहीं है। और जहां भारतीय जनता पार्टी का होता है वहां इतना बोलती है कि उनको लगता है कि भाई ये बड़े उद्वेले थे, लेकिन वैसी घटना जब कांग्रेस शासित राज्यों में होती है तो बोलती नहीं। तो आदिवासी समुदाय को लेकर कई ऐसे मामले हैं जिन पर चुप्पी साधनी पड़ी कांग्रेस को। अब दोनों ही दल बड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कुल मिला के ये 22% जो समुदाय, जो 22% संख्या है, ये 100% रिजल्ट देने की क्षमता रखती है और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में 100% इनका योगदान होता है। तो दोनों दल इसको लेकर काफी चिंता भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है ही कि ये सब प्रेम है जो सरकार के लिए है, लेकिन इसमें एक निष्पक्ष दृष्टि यदि रखें, मानवीय दृष्टि रखें कि चाहे वो घटना किसी भी सरकार के कार्यकाल में हो, चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस को, इनके प्रति स्पष्ट नजरिया होना चाहिए किसी भी अमानवीय घटना के प्रति या किसी भी संकट के समय जो सरकार का काम होता है उस पर तेरा मेरा या ऐसा इस तरह की राजनीति से अब जनता भी बोर हो चुकी है। 75 साल हो चुके आजादी के बाद लोगों को वोट डालते, सरकार बनाते और उनके निर्णय को देखते हुए अब वो सब समझने लगी है। हम और आप जो यहाँ बात करते हैं तो दूर बैठा गांव में व्यक्ति भी समझ जाता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अब तो काम चाहते हैं, जो अपने यहाँ कहा जाता है कि सत्य ही संप्रेषित होता है, वो वास्तव में जो इनके लिए बातें कम, काम की जरूरत है जी। चाहे वो दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, और ये बड़ा अच्छा वर्ग है जो इसका बहुत बड़ा योगदान है देश में। आदिवासी वर्ग तो बहुत ईमानदार वर्ग है, बहुत जानकार है। ये जड़ी बूटियों का इतना अच्छा नाड़ी ज्ञान इनको इतना अच्छा है कि इनको प्रोत्साहन मिले तो ये तो कैंसर जैसी दवाइयां भी ठीक करते हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के चुनावी समर में आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बना हुआ है। दोनों ही दल आदिवासी समुदाय के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कि 2018 में किसी भी वजह से जो आदिवासी समुदाय की बेरुखी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली वो 2023 में न हो। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पूरे साल, चाहे आदिवासी सम्मेलन हो, चाहे आदिवासी समुदाय के जो महापुरुष हैं उनको समाज में स्थापित करने का काम हो, उनके नाम से रेलवे स्टेशन या अन्य बड़े संवैधानिक पदों पर उस समुदाय को स्थान देने का काम हो, इन सब में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। तो ये सब क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावों में बताकर वोटिंग में तब्दील करा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और कांग्रेस जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है वो हो सकता है कि वाजिब हों, लेकिन उन आरोपों को कहीं ना कहीं रिकॉल करना पड़ेगा, उन्हें फिर से चैतन्य करना पड़ेगा और इसके लिए जनता के बीच में जाना बहुत जरूरी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आदिवासी किसके साथ खड़ा होता है 2023 में। IND एजेंडा में नहीं, अब बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।